स्वागत आपका। चलिए आज जो है बहुत ही विशेष टॉपिक है, यानी कि जैसा कि आप देखते हैं चाइना से जुड़ा हुआ। चाइना जो है खबरों में फिर है, क्योंकि जो है हाल ही में जो है उसने क्या किया है, भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप WTO कहते हैं, जो आप दृश्य में देख सकते हैं, ये वही की बिल्डिंग है WTO। कंप्लेन किया गया है कि भाई भारत जो है ठीक तरीके से व्यापार हमें करने नहीं देता है। इसके पीछे जो है दो प्रोडक्ट का जिक्र किया है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं सोलर एनर्जी को लेकर है, सोलर एनर्जी, और दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर। ये दो प्रोडक्ट को लेकर जो है यहाँ पे इसका जो है कंप्लेन गया हुआ है, कहां पे, WTO के पास। और उससे पहले जो है बैटरी को लेकर ऐसे कई बार वो कंप्लेन हमारे लिए कर चुका है। तो अभी हाल में जो कंप्लेन किया गया है वो सोलर एनर्जी है और दूसरा सेमीकंडक्टर को लेकर है। तो अब ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब करेगा क्या इसको लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं जो भारत के द्वारा, यानी कि जो है चाइना के द्वारा जो कंप्लेन किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ये है क्या, पहले ये संस्था के बारे में पहले समझते हैं, फिर पूरे के पूरे टॉपिक को समझेंगे मुद्दा क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीरों में, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना जो है क्या किया है, कंप्लेन किया है। चाइना WTO कंप्लेन अगेंस्ट इंडिया PIL स्कीम। ये भी अभी समझेंगे कि PIL स्कीम क्या है, और इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पे सामने निकला हुआ है। तो हम लोग देखें सबसे पहले कि ये क्या है टॉपिक पूरा का पूरा, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि WTO है क्या। तो WTO जो है ना दुनिया का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि जो दुनिया का जो व्यापार है वो किस तरीके से नियमित रूप से चले उसको देखने का ये काम करता है। और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है जेनेवा, वहां पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है इस बिंदु पे जो है यहाँ पे इस जो पॉइंट आउट किया हुआ है, इस जगह पे ये पूरा का पूरा यूरोप है। और यूरोपियन कंट्री के ये जो है पूरा का पूरा आप देखें तो इस जगह पे जो है ना यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, और जिसकी राजधानी क्या है, जेनेवा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये है क्या, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पहले क्या है, ये है क्या, तो पहले समझते हैं। आज के डेट में इसको हम लोग बोलते हैं WTO, लेकिन पहले इसको WTO के नाम से नहीं जाना जाता था। पहले इसको बोलते थे गेट, GATT। इसका मतलब होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड द ट्रेड, जिसको बोलते थे गेट, जो कि आज के डेट में यानी कि 1995 के बाद 1995 के बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया है WTO, जिसको हम लोग आज के डेट में जानते हैं। तो ये है क्या, भारत इसका सदस्य है। और इस तरीके से लगभग 164 देश जो है इसमें रजिस्टर्ड कंट्री के रूप में है, जो कि पूरे दुनिया में जो कि व्यापार को देखने का काम करता है। तो देख सकते हैं WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि देखें तो 1986 में ही जो है वार्ता के थ्रू हुआ था, और फाइनली जो है 1 जनवरी 1995 को इसको जो है ना इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिसको हम लोग WTO के नाम से जाना जाने लगा ये। और जिस समझौते के बाद WTO की स्थापना हुई उसको हम लोग बोलते हैं मार्केस समझौता। जिस समझौते के तहत इसका जो निर्माण हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं मार्केस समझौता। और इसके लिए 1994 में मोरक्को में मार्केस में हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षर किया गया था, और फाइनली WTO के रूप में हमारे सामने ये आया। अगर आप देखें इसके बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि ये क्या करता है, नियमों को संचालित करता है, यानी कि जो सारे देशों के बीच जो व्यापार होते हैं उसके नियमों को लेकर ये क्या करता है, देखता है। गेट जो बाद में क्या बन गया, WTO, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो लगभग यहाँ पे सदस्य देश देखेंगे तो 164 जो है यहाँ पे सदस्य देश के रूप में यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो मुद्दा दरअसल यही है कि क्या जो कंप्लेन गया हुआ है, जो चाइना हमारे लिए यहाँ पे कंप्लेन किया है, अगर आप देखें जो चाइना हमारे लिए यहाँ पे कंप्लेन किया है, क्या ये काम करता है या ऐसे ही जो है वहां पे कंप्लेन ही कर दिया गया। देख सकते हैं जैसे चाइना हैज फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेन अगेंस्ट द इंडिया, कहां पे किया है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये कंप्लेन किया गया है। तो बात यह है कि वो क्यों ऐसा किया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट को लेकर उसने बताया वहां पे कंप्लेन में कि भारत की सरकार क्या कर रही है कि जो सेमीकंडक्टर है या फिर जो है
और भी जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे सोलर एनर्जी को लेकर जो बात किया गया कि यहाँ पे सरकारें इनिशिएटिव देके यानी कि कुछ जो है सब्सिडीज देके क्या करते हैं उन प्रोडक्ट को वो कम करवाते हैं, और जो हमारे देश से जो यहाँ पे बाहर से जो सामान जाता है, हमारे जैसे देशों से जो सामान जाता है उसको क्या करता है वहां पे जब भेजते हैं तो बिक्री नहीं हो पाता। क्यों? उसके पीछे सरकार सब्सिडी देके अपने घरेलू जो है सामान को वो सस्ता कर देती है मार्केट में, इसीलिए जो है लोग उसे खरीदना नहीं चाहते, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये कंप्लेन था उनका। अब ऐसे स्थिति में जो है क्या करता है, जब कभी भी कंप्लेन जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? वो क्या करता है, दोनों के दलीलों को सुनता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे दोनों के दलीलों को सुनेगा, और सुनने का दोनों पक्ष अपना रखा जाएगा, वो अपना पक्ष रखेगा, ये अपना पक्ष रखेगा। तो ये जैसा कि कंप्लेन किया हुआ है कि भाई हमारे यहाँ पे वो क्या करता है, हमारे यहाँ पे वो जो माल को क्या करता है, अपने कंट्री के माल को क्या कर सब्सिडाइज कर देता है, जिसके वजह से हमारा माल बिक नहीं पाता है। और इंडिया जो है आमतौर पे वो क्या चाह रहा है, वो चाहता है कि भारत में जो हमारा घरेलू जो है यानी कि जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, उसको बढ़ावा मिले। भारत का अपना तर्क है, क्योंकि आज के डेट में चाइना डेवलप्ड कंट्री हो चुका है ऑलमोस्ट, हालांकि वो जो है ना अपने आप को विकासशील ही मानता है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है, पूरा दुनिया जानता है। और भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो वो चाहता है कि भारत की जो अपनी कंपनियां हैं, जो निजी कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां, वो विकसित करे। इसके लिए वो सरकारें कई बार जो है उनको इनिशिएटिव देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी स्कीम को लेकर यहाँ पे चर्चा है, PLI स्कीम, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, यानी कि भारत सरकार क्या करती है कि भाई आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ, इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, कुछ तक सहायता देंगे, सब्सिडी देंगे, जिससे क्या हो सके यहाँ पे भारत की कंपनियां ग्रो कर सकी। और ये बातें सही भी है, क्योंकि चाइना आज के डेट में इतना ग्रो किया हुआ है, हमारे यहाँ पे क्या करता है वो सस्ते, क्योंकि वो अपने यहाँ पे जो सब सामान बनाता है बहुत कम दामों में बना लेता है और हमारे यहाँ पे लाके फेंक देता है। ऐसी स्थिति में भारत की अपनी जो निजी कंपनियां हैं वो सामान का कॉस्ट भी उसका नहीं निकल पाता। अगर वो सामान का रेट कम करे, जितना उसको लागत लगा है उसका वो भी मुनाफा नहीं निकाल पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होती है, भारत की कंपनियां लगातार जो है डाउनफॉल की ओर जाती है। ऐसे स्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी कंपनियों को भी बचाया जाए। अगर हम अपने कंपनी, तो इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, जिसको बोलते हैं मेक इन इंडिया का ये जो कंसेप्ट आप देखते हैं, हमारे यहाँ पे आप बनाइए और इसको बाहर सामान बेचिए। उसको भी कहता है कि भाई किसी को अगर सामान बेचना है तो हमारे यहाँ पे आके बनाइए, ताकि हमारे कंट्री का नाम उसमें लगे और आप जाके बाहर में बेचिए। तो ये जो है ना भारत की सरकार आमतौर पे करती है। तो ऐसी स्थिति में उनको आपत्ति होता है कि नहीं, आप गलत करते हो, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट, क्योंकि WTO के अकॉर्डिंग जो है वो कहता है कि जब भी कोई आपको, वो बनाया ही इसलिए गया है ना WTO, इसका मतलब है कि जब भी आप व्यापार करने किसी देश में जाएंगे तो आपको एंट्री इजिली मिल जाए। वो क्या करता क्या है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि भाई आपके देश में कोई भी, क्योंकि अब पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया जो है आज के डेट में आप देखें तो एक ही रूप में देखा जाता है। वर्ल्ड को हम लोग मानते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है हमारे देश में एक परिवार के समान है। तो जब परिवार के समान है, और ऐसा हमने जो डील भी किया, ऐसा हमने अक्सर जो है कई सारे मतलब चर्चाओं में ये जिक्र भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके यहाँ पे एंट्री उसको क्या मिले, ठीक से मिले। और जब यहाँ पे वो जाए तो एंट्री के साथ साथ कभी भी उस पे जो है जो टैक्सेस हो, टैक्सेस जो है जैसे कि आप कई बार कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, ये सब टैक्सेस के प्रकार हैं। अगर ऐसे लगा देते हैं तो उनकी सामान जो हमारे मार्केट में रेट महंगा हो जाएगा और वो सामान बिक नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये आमतौर पे कहता है कौन, WTO कहता है। लेकिन आप सामने वाले की जब दलील सुनेंगे, जैसे भारत भी अपना दलील देता है, भारत भी कहता है भाई अगर हम नहीं करेंगे तो चाइना सस्ते में सामान आके हमारे यहाँ फेंक देता है, और सामान जब हमारे यहाँ पे फेंक देता है तो कई सारे किलो के कूड़े के भाव से बिक जाता है, तो हमारे अपना मार्केट इससे ध्वस्त होने का खतरा अक्सर रहता है। तो ऐसे में कई बार करता क्या, अगर भारत दोषी पाया गया तो इसमें वो क्या करता है, जजमेंट भी करता है। और जजमेंट करने के पास इतना पावर उसके पास है कि वो बोलेगा अगर भारत यहाँ पे गलत साबित होता है, अपने तर्क को देने में वो अगर सफल नहीं हो पाता है, और वो अगर रीजनेबल तर्क नहीं लगता है, वहां पे जेनेवा का अपना मुख्यालय, अपना जो है ना जुडिशियल बॉडी है, तो वो क्या करेगा, ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर भी या किसी भी देश के ऊपर जब इस तरीके करेगा, वो अपने माल को, घरेलू माल को बढ़ावा देने के लिए किसी तरह का इनिशिएटिव देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लगाया जाता है, उस देश को
ये कहा जाता है भाई, यानी कि अगर आपने कंप्लेन किया है तो आपको या किसी भी देश को ये कहा जाता है, जो भी कंप्लेन करेगा, कि भाई अगर आपके साथ वो इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी बदले में उस तरीके से व्यवहार कीजिए। तो ये आमतौर पर वो क्या करता है, वो सुझाव के रूप में देता है, लेकिन उससे पहले वो देखता है कि भाई तर्क जो भारत दे रहा है ये सही भी है या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत की लगातार कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकारें यहाँ पे क्या करती है, PIL जैसी स्कीम्स जो चालू करती है या सब्सिडीज देती है, तो ऐसे में हमारी कंपनियां जो है क्या रहती हैं, मतलब जो है ना लगातार बढ़ती है, जिससे भारत में जो है आप देखें तो रोजगार बढ़ता है, भारत में देखें तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और इस तरीके से भारत का मुनाफा ही देखा जाता है। और जब से ये कहा गया है, जब से सरकारें जो है यहाँ पे क्या कोशिश कर रही है यहाँ पे देने का, तो मुनाफा यहाँ पे देखा जा रहा है, जो कि यहाँ पे आंकड़े बताते हैं। लेकिन एक चीज और है, अगर हम बात करें ये जो कंप्लेन लेके आया है कि भाई बैटरी वो हमें बेचने नहीं देता है, अगर आप बात करें, अगर उनके बारे में हम अगर थोड़ा सा जिक्र करें, उनकी स्थिति क्या है, उनका सिचुएशन क्या है, अगर हम उनके बारे में अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि क्या, देखिए इसी को लेकर पूरा का पूरा ये मुद्दा है कि भाई ये हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया, चाहे वो सेमीकंडक्टर, देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर कई सारे आप देख सकते हैं जो यूज होते हैं कई सारी जगहों पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको लेकर ही विवाद है। स्थिति अगर आप देखें, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो चाइना की आज के डेट में क्या स्थिति है, चाइना जो है आज के डेट में 1100, देखिएगा ध्यान से, अगर 1100 जो है गीगावाट जो है बिजली उत्पादन कर रहा है सोलर एनर्जी से, जो कि अपने आप में पूरे दुनिया में देखें तो ये 80% है, और भारत से 10 टाइम ज्यादा है। भारत से देखें तो 10 गुना ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है अपने यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट उसका है पूरे दुनिया में। तो और भारत जो है अगर आप देखें तो इसकी स्थिति कहां पे है, आप देख सकते हैं भारत चाहता है, भारत टारगेट लिया हुआ है कि हम भाई 2030 तक जो है हम जो है चाहते हैं कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो, आज के रेट में हमारा जो यहाँ पे अगर देखें तो वो यहाँ पे आप देखें सोलर एनर्जी हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो हम अगर देखें विंड एनर्जी हो, इन सबों से हम टारगेट लिए हैं, लगभग इन सबों से बिजली उत्पादन करने का 2030 तक जो टारगेट लिए हैं, 2030 तक जो हमारा टारगेट है कि भाई हम जो है कम से कम 500 जो है ना गीगावाट जो है क्या करेंगे, हम बिजली उत्पादन करेंगे, ये टारगेट लिया गया है। और वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, अगर 2025 की अगर देखें तो भारत की स्थिति क्या, अभी तक हम लोग कितना जो उत्पादन कर चुके हैं, तो 220 गीगावाट तक ही है। अगर आप देखें तो लगभग 220 गीगावाट ही है। और आप सोचिए ये जो है अगर जिसका हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चाइना, ये 1100 गीगावाट ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पे यह बिजली जो है उत्पादित कर रहा है। और भारत की स्थिति ये 2020 की स्थिति आप 2025 की स्थिति ये है, और टारगेट 500 तक रखे हैं, जो कि आप सोचिए उससे पहले ये कितना आगे करके बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है हम चाहते हैं कि जो है विदाउट जो है फॉसिल फ्यूल, हम चाहते विदाउट फॉसिल फ्यूल मतलब कोयले से ही नहीं, कोयले ऐसे जो जलने वाली चीजें हैं उससे नहीं, हम आमतौर पे ऐसी चीजों से जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और बिजली उत्पादन करें। तो ऐसे में चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे ग्रीन गैसेस एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, तो इन सबों से हम क्या चाहते हैं कि हम जो है ना 2030 तक 500 गीगावाट जो है हम यहाँ पे बिजली जो है ना उत्पादन करें। ऐसी स्थिति में जो है चाइना ऑलरेडी इतना आगे है, तो हम भारत की सरकार अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या कर रही है, यहाँ पे इनिशिएटिव दे रही है ताकि हमारे कंपनियां जो है आगे ग्रो कर सके, कंपनियां और आगे बढ़ सके और देश में हमारे यहाँ पे रोजगार डेवलप कर सके, तो ऐसे में कोई बुरा आमतौर पे नहीं है। तो ये तर्क जब भारत के द्वारा वहां पे जाएगा तो ऐसे भी गलत नहीं माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या स्थितियां हैं चाइना की। चाइना ऑलरेडी इतने बड़े जगह पे बैठा हुआ है, और भारत जो है अगर आप देखें तो ये चाह रहा है कि हम लगभग जो है अपने यहाँ पे इंक्रीजमेंट करें बिजली उत्पादन को, और जो है ना विदाउट जो है फॉसिल फ्यूल के हम क्या करें, आगे बढ़ें और जो है बेहतर करें। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है चाइना कंप्लेन भी करता है तो उसमें जो है उसके बातों में वैसे भी कोई खास दम रहेगा नहीं, कोई खास दम बचेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे जो जेन्युइन है, जो हम जो देख रहे हैं कि भारत की कंपनियां किस तरीके से ग्रो करे, ये जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जो है
देखिए आगे जो है चाइना और किस तरीके से स्टेप हमारे खिलाफ वो लेने का प्रयास करता है, लेकिन दरअसल मामला यही है। तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि चाइना और भारत को लेकर जो अभी वर्तमान में जो खबरें चल रही है, जो सोलर एनर्जी हो गया, चाहे वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर को लेकर के किस तरीके से उसका कंप्लेन जो है जेनेवा में पहुंचा दिया गया है। तो ऐसे से भी देखिए कि जेनेवा के द्वारा जो है क्या भारत को कहा जाता है। और मेरे मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने आपको समझाया कि स्थितियां हमारे पक्ष में ही रहेगी, क्योंकि मतलब फैसले हमारे ही पक्ष में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो है अपने जो है भारत के अपने बाजार को, क्योंकि इसका बाजार चाइना का ऑलरेडी इतना डेवलप है, तो ऐसी स्थिति में भारत भी अपने बाजार को अगर मजबूत करने का प्रयास कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।